नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अमेठी से टिकट न मिलने पर मायूस हुए थे रॉबर्ट वाड्रा और अब उन्होंने अपनी मायूसी के साथ एक प्लान बताया है। जी हाँ, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि वो राजनीति में नहीं आना चाहते। उनका कहना है कि मैं देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, शायद ये राज्यसभा के माध्यम से हो। मैं देश भर के लोगों के लिए काम करता रहूंगा। अमेठी, रायबरेली और मुरादाबाद की यात्रा लगातार करता रहूंगा क्योंकि उनका आशीर्वाद पाकर मुझे बहुत खुशी होगी। इसीलिए मैं निश्चित रूप से कुछ समय बाद सक्रिय राजनीति में उतरूंगा। ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का, जिनके कयास लगाए जा रहे थे कि वो अमेठी से होते हैं। इस सवाल के जवाब में भी रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि अगर कोई रिटायर होकर दुनिया के किसी कोने में बैठ जाता है तो वह चाहता है कि यहाँ जो कुछ भी हो, या कहें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका भी नाम उछले, उसका भी नाम हो। अगर वह सोफे पर बैठकर कुछ भी कहता है तो ये बकवास है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं रिटायर हो चुकी हैं। ये बयान उन्होंने दिया सोनिया गांधी पर, जो राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उनके बयान पर लिखा कि ये बिल्कुल गलत है। वाड्रा का कहना है कि जब आप इस परिवार से जुड़ जाते हैं, या कहें कि गांधी परिवार से जुड़ते हैं, तो बड़ी ताकत के साथ आप बड़ी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। आपको कोई कदम उठाने से पहले सोचना पड़ता है। सैम पित्रोदा ने जो कुछ भी कहा था उससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कोई आम आदमी जो इतना पढ़ा लिखा हो वो ऐसा कैसे बोल सकता है? राहुल, प्रियंका और कांग्रेस इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपके बयान से भाजपा को अनावश्यक मुद्दे उठाने का मौका मिल जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में सैम पित्रोदा ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में भारत की विविधता पर बात की थी, लेकिन उदाहरण वो गलत दे बैठे थे। उनका कहना था कि पूर्वी भारत में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले लोग अरब जैसे दिखते हैं और उत्तर भारत में रहने वाले लोग श्वेताओं की तरह दिखते हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। हर कोई थोड़ा समझौता करते हुए एक साथ रहते हैं। सैम पित्रोदा के इस बयान पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत पूरे भाजपा ने पलटवार कर डाला था। कांग्रेस ने भी सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर दिया था। शाम को सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा को बधाई दी। उनका कहना है कि मैं केएल शर्मा को अमेठी से और गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा, जो प्रियंका गांधी के पति हैं, उनको अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन गांधी परिवार को कहीं ना कहीं स्वीकारा नहीं गया और केएल शर्मा को अमेठी से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। आपको बता दें कि जब उनसे सवाल जवाब करा जा रहा था तो ये पूछे जाने पर कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच कुछ गलतफहमियां हैं, रॉबर्ट वाड्रा ने इस पर अपना जवाब देते हुए कहा था कि कभी नहीं, मैंने उनके साथ किसी भी तरह का कोई इशू नहीं देखा है। कोई भी पद और कोई भी शक्ति उनके या यहाँ तक कि मेरे बीच किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं डाल सकती। लोगों ने सोचा कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे अमेठी से लड़ने का मौका नहीं मिला। मुझे परिवार में किसी भी व्यक्ति के बीच किसी भी तरह का कोई मसला नजर नहीं आता। हम पूरे देश के लिए मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा ने ANI एक चैनल को इंटरव्यू दिया था और चैनल को इंटरव्यू दिए जाने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के जो बयान है वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जगह केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया और रायबरेली पहुंच गए राहुल गांधी, जिनके कयास लगाए जा रहे थे कि वो अमेठी से भी लड़ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं वायनाड भी पहुंच सकते हैं। तो अब जिस तरह का कांग्रेस ने एक समीकरण बनाया है, जिस तरह से अब रॉबर्ट वाड्रा का टिकट काटा है, और रॉबर्ट वाड्रा का टिकट काटने पर ना तो प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा, ना उनके पति रॉबर्ट वाड्रा को चुनावी मैदान में उतारा, बल्कि दाव चल दिया राहुल गांधी पर और राहुल गांधी को भी भेज दिया रायबरेली, जो उनकी मां यानी सोनिया गांधी की पारंपरिक सीट है। तो अब देखना ही है कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद आखिर कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल मचती है, और वही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी, आखिर भारतीय जनता पार्टी का कैसे रुख बदलता है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।